बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our second video session of first semester final term. This is class 7 and the period of science. This is our first video of week number 2. During our physical classes of week number 1, we have been completed our chapter number 6, the particle model of matter. Okay. So we will start our next chapter, chapter number 7, in this lecture of first video of week 2. Clear, students? Now we will start our chapter number 7, the ions, atoms, molecules and ions. As you know, students, in our previous chapter we discussed about the particle model of matter. You know very well what is the particle model of matter. According to particle model of matter, the matter is consist of tiny discrete particles which are moving constantly and randomly. जैसे कि हमने पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर में डिस्कस किया था कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली और रैंडमली मूव करते रहते हैं. व्हाट आर दीज पार्टिकल्स कॉल्ड? ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? यस, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एटम. How can we define atom? What is the atom? Atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको कहा जाता है एटम. क्लियर? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. Clear, students? Element. Clear? Because the different elements like silver, neon, oxygen, these elements have different types of same types of atoms. For example, okay, we take the example of silver element. Silver element only consists of silver atoms. Silver element में सिर्फ silver elements ही मौजूद होंगे. ठीक है? Consist of silver atoms. Now neon element. Neon element consists of neon atoms. So different types of atoms have the same types of atoms. मुख्तलिफ किस्म के atoms में एक ही किस्म के atoms मौजूद होते हैं. Now the sizes of the atoms. Next topic, the size of atom.
The next topic is size of the atom. The size different element, the size of the element ठीक है are different ठीक है of different atoms. Different atoms के sizes भी different होते हैं ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड है तो गोल्ड के एलिमेंट का एटम्स का जो साइज होगा वो जो है हाइड्रोजन एटम से बड़ा होगा ठीक है. तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट साइजेस. मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के साइजेस भी मुख्तलिफ होते हैं. द फॉर एग्जाम्पल ठीक है द साइज ऑफ एन एटम इज 10 to the power minus 10 मीटर ठीक है. द साइज ऑफ एन एटम ठीक है 10 to the power minus 10 मीटर और 0.1 माइक्रोमीटर नैनोमीटर ठीक है. द साइज ऑफ एन एटम इज 10 to the power minus 10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर. एक अप्रोक्सीमेटली साइज जो होता है एटम का वो तकरीबन 10 to the power minus 10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर के इक्वल होता है. एटम्स दरअसल साइज में इतने छोटे होते हैं तो इनको जो है एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स के थ्रू नहीं देखा जा सकता. एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू साइज डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि द एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. दे कैन ओनली बी सीन विथ अ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ठीक है. इनको सिर्फ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है. और एक ऑर्डिनरी डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट साइजेस. डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं. एक अप्रॉक्सीमेटली जो साइज होता है वो 10 to the power minus 10 मीटर या 0.1 जो है नैनोमीटर के इक्वल होता है. क्लियर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल. द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एजेस में डिफरेंट मॉडल्स डिस्क्राइब किए, जिनमें हम यहाँ पे कुछ मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन साइंटिस्ट के मॉडल्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट डाल्टन्स मॉडल. डाल्टन्स डिस्क्राइब द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ठीक है इन 1803. डाल्टन्स डिस्क्राइब द मॉडल. According to Dalton's model, the atom is very small. According to Dalton's model, the atom is very small, hard, sphere-like, and it is indivisible. Dalton's atomic model के according atoms बहुत ही small, hard और indivisible होते हैं ठीक है. और ये स्फीयर लाइक होते हैं. डाल्टन्स ने जो अपना एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब किया था उसमें इन्होंने इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया था, बल्कि सिर्फ इन्होंने ये कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक हार्ड स्फीयर लाइक होते हैं और ये इंडिविजिबल होते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज द थॉमसन मॉडल ठीक है. थॉमसन डिस्क्राइब हिज मॉडल इन 1897 और थॉमसन ने अपना मॉडल डिस्क्राइब किया था 1897 में. अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल ठीक है द एटम हैज़ अ कंटिन्यूस मास. एटम्स का अपना एक कंटिन्यूस मास होता है ठीक है, जिसमें जो है दे कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. थॉमसन ने ये डिस्क्राइब किया कि दरअसल एटम्स के अंदर जो है के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका अपना एक मास होता है. सो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल द एटम इज अ कंटिन्यूस मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. उसके बाद थर्ड थे रदरफोर्ड.
Rutherford described his model in 1911. 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल डिस्क्राइब किया था. According to the Rutherford model, ठीक है, the atom has a nucleus. Atom has a nucleus which is surrounded by negatively charged electrons. के रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके सराउंडेड में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, दिस इज द atomic model of Rutherford. According to the Rutherford model, the atom has a nucleus and which is surrounded by negatively charged electrons. Clear? Now the next Bohr models. Bohr described his model in 1913. Bohr ने अपना मॉडल 1913 में डिस्क्राइब किया था. According to the Bohr's model, the atom has a nucleus. Atom has a nucleus. Electrons move in fixed orbits. Electrons moves in fixed orbits, ठीक है, around the nucleus. इन्होंने ये कहा कि अगरचा जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद है लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट्स पर फिक्स रीजन्स में रोटेट्स करते हैं और वो रीजन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उन रीजन्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स. इनको नाम दिया ऑर्बिट्स का. तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशंस आ रही थी मॉडल्स में. यहाँ पर सिर्फ कहा गया था सिर्फ जस्ट स्फीयर लाइक होता है, बॉल लाइक होता है. यहाँ पर भी आपको बताया गया कि थॉमसन्स मॉडल में कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं लेकिन यहाँ पर थॉमसन्स मॉडल में कोई भी न्यूक्लियस का जिक्र नहीं किया गया था. बाद में इस पर जब इसका एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब किया गया रदरफोर्ड के थ्रू तो रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन किया कि इसमें यहाँ पर सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके सराउंडेड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. उसके बाद मॉडल डिस्क्राइब किया गया बॉहर्स मॉडल. बॉहर्स ने अपने मॉडल में डिस्क्राइब किया कि न्यूक्लियस तो मौजूद होता है लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो है फिक्स ऑर्बिट्स में रोटेट्स कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आ जाता है मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मॉडल ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स में मौजूद होते हैं. यहाँ पे जो आपको सर्कल्स दिखाए गए हैं ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड ये रोटेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, एटम्स आर फाउंड इन हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस. एटम इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स में रोटेट करते रहते हैं. द लास्ट इज द क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम. अकॉर्डिंग क्वांटम मॉडल ऑफ मैटर को जो है आज के साइंटिस्ट ने भी एक्सेप्ट किया. अब जो एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल ऑफ एटम के थ्रू ही डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है, एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेट अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं रैंडमली एंड दे आर फाउंड मोस्टली फाउंड इन अ रीजन्स. और ये जिन रीजन्स में मौजूद होते हैं दीज रीजन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स. और वो रीजन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं उन रीजन्स को ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स कहा जाता है. न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस is made up of positive charge protons and
एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। और जो ये न्यूक्लियस है इसमें भी दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक प्रोटॉन्स और दूसरा न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेट मूविंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। दे आर मूव इन अ ऑर्बिट्स, ठीक है। ये जो मूव करते हैं खास रीजन्स में मूव करते हैं, उन रीजन्स को ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्लियर? Atom is made up of three smaller particles. Atom is consist of three smaller particles. Atoms तीन smaller particles पर consist करता है, ठीक है। These electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. These particles are called subatomic particles of atom. These particles are called subatomic particles of atom, in which electron shows with E and it has negative charge, and the proton shows P and it has positive charge. Neutron has no charge. Neutron has no charge. It is electrically neutral. Atom has a nucleus. This is the nucleus of the atom. Atom has the nucleus, okay, and the size of the nucleus is very small than compared to the size of the atom. न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। द टू पार्टिकल्स, ठीक है, द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स को हम पी से शो करेंगे, ठीक है, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैड नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके, आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से पूरे न्यूक्लियस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आर रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स रीजन्स। दीज रीजन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स रीजन्स में। इन रीजन्स को ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स कहा जाता है। These are orbits and this is the nucleus of the atom. Electrons are rotate around the nucleus in their fixed regions. These regions are called orbits. We show electrons like this. हम इस तरह से जो है डॉट्स फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं. These are the electrons which have negative charge. Clear? This is the structure of the atom. ठीक है, the atom has a nucleus, ठीक है, in which the two particles are formed, positively charged proton, electrically neutral neutron.
and negatively charged electrons are rotate around the nucleus in a fixed regions which are called orbits or orbitals. Clear? Clear. यहाँ पे number of electrons और number of protons in an atom are equal. In any atom, the number of proton and number of electrons are equal. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ protons. Number of protons, number of electrons and number of protons are equal in any atom. किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं. जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की. ठीक है, सोडियम है. ठीक है, सोडियम में जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं. ठीक है, और 11 ही उसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कि चार्जेस इक्वल हैं. ठीक है, चार्जेस इक्वल होते हैं तो कैंसिल हो जाता है चार्ज, जिसकी वजह से किसी भी एटम पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम इन any atom, so the charges are cancelled and the atom has no electrical charge. Atom is neutral. Atom neutral होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. Clear? The number of electron and the number of proton in any atom is called its atomic number. Okay, what is an atomic number? Atomic number. Atomic number, the number of electron or number of proton in any atom is called its atomic number. Number of electron or number of proton in any atom, ठीक है, is called its atomic number. For example, ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स है. The atomic number of sodium is 11. Atomic number of sodium, कितना होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11, क्योंकि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन्स मौजूद हैं. इस वजह से सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11. क्लियर? अगर हमें किसी भी, फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, कार्बन. कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं. सो what is the atomic number of carbon? What is the atomic number of carbon? The atomic number of carbon is 6. Clear? So we take another one example, chlorine. Chlorine has 11. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं तो द एटॉमिक नंबर ऑफ
chlorine is 17. So chlorine has 11 electron and 11 proton. अगर हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है कि 17 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं? यस, if the atomic number of chlorine is 17, the chlorine has 11 electron and 11 proton. Clear? Clear. So we start the next. अगर हमारे पास यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अगर हम कि किस तरह से हम करेंगे कि सोडियम है, सोडियम का भी हमने बताया कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं. वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम एलिमेंट. सोडियम, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. ठीक है. द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11 इन sodium element. So the atomic number of sodium is 11. We show the atomic number of an element on its left side. किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड पर के टॉप पर उसके एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है. पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था, वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड के टॉप पर नंबर शो हो रहा है. दिस नंबर शो इट्स एटॉमिक नंबर, जो उसके एटॉमिक नंबर को शो करता है. इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, कैन यू द आंसर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम. कि अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. ठीक है. यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे ये 11 है, तो हमें शो हो रहा है दिस इज द एटॉमिक नंबर. ठीक है. अब एटॉमिक नंबर अगर 11 है, सो द सोडियम एलिमेंट हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स. तो सोडियम एलिमेंट्स में सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे. क्लियर. तो सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं. हम इसमें इसकी अब यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया. न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन है हमारे पास 11 और 11 ही इसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. ठीक है. इसमें 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही इसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट is the second orbit where the electrons are rotate, and it's the third orbit of an atom. किसी भी एटम का ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ऑर्बिट है. हमेशा जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर सकते हैं. एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट. सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर सकते हैं. 4, 5, 6, 7, 8. 2 electrons are present in first orbit and 8 electrons are rotate in second orbit. Okay. Now the last one rotate in the third orbit. जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया है वो थर्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा. दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम. ये सोडियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर. इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. क्लोरीन. द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl. द केमिकल सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl एंड इट्स एटॉमिक नंबर is 17. Okay. ठीक है. We draw the atomic structure of chlorine. The
it's the nucleus of the chlorine atom. Proton have positive charge, 17 protons हैं. Neutron electrically neutral and rotate electrons are rotate in different orbits. First orbit, second orbit, and it is the third orbit. In first orbit, 2 electrons will rotate. In the second orbit, 8 electrons will rotate. 3, 4, 5, 6, 7, 8. And remaining 7 electrons are rotated in the third orbit. ठीक है, बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वो रोटेट करेंगे थर्ड ऑर्बिट में. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Clear? This is the atomic structure of different atoms, ठीक है, ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की एग्जाम्पल लेके हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉलिक्यूल. टू एटम्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 atoms of oxygen are chemically combined. When 2 atoms of oxygen are chemically combined, a molecule of oxygen is formed. ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. ठीक है, a molecule is made up of 2 or more than 2 atoms which are chemically combined together. ठीक है, मॉलिक्यूल्स उस वक्त फॉर्म होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड. लाइक एंड इन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो वी कैन. अब मॉलिक्यूल को हम जिस तरह से डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स केमिकली कंबाइंड. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, molecule of elements, and second is the molecule of compounds. Molecule of compounds. First we discuss the molecule of element. Molecule of element, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं ओजोन मॉलिक्यूल की. ओजोन मॉलिक्यूल, इन ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड. ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, O3. O3 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, in which 3 oxygen atoms are chemically combined. 3 ऑक्सीजन एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं ओजोन मॉलिक्यूल में. ओके, इन फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 phosphorus atoms are chemically combined. Phosphorus, ठीक है, यहाँ पर देखें सेम टाइप ऑफ एटम्स आर केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं. सेम टाइप ऑफ एटम्स आर केमिकली कंबाइंड. सो अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ अ
fixed number of the same type of atoms chemically combined. जब सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म होता है. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो सेम टाइप एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से फॉर्म होगा. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड. जब सेम टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं. Clear? Now the next is the molecule of compound. Molecule of compounds. In molecule of compound, different types of atoms are chemically combined. We take the example of carbon monoxide. In carbon monoxide, two atoms, carbon and oxygen, are chemically combined. कार्बन मोनोऑक्साइड में दो डिफरेंट एटम्स, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड होते हैं. ठीक है. The molecule of, we take another example of water. In water, okay, H2O. In water, two atoms, okay, different atom, ठीक है, hydrogen and oxygen are chemically combined. ठीक है. The molecule of compounds are formed when two or more than two different types of atoms are chemically combined. Molecule of compounds फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं. ठीक है. इन ग्लूकोज C6H12O6. In glucose molecule, the three different types of atoms, carbon, hydrogen and oxygen are chemically combined. Glucose के molecule में तीन different किस्म के atoms chemically combined हो रहे हैं. ठीक है. The molecule of compound consists of a fixed number of two or more than two different types of atoms chemically combined together. Now the next topic is molecular formula. Molecular formula, okay, shows the types of the atom and the numbers of the atom which is consist. Okay, so the molecular formula of water is H2O. Molecular formula of water is H2O. So the H is the symbol of hydrogen and the O is the symbol of oxygen. The molecular formula of water show the types of the atom. Okay, the two different atoms, hydrogen and oxygen, and the molecular formula also shows the number of atoms. Okay, in the formula of water, two hydrogen atoms and one oxygen atom. Two hydrogen atom and one oxygen atom are chemically combined. ठीक है. वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं. these numbers show the numbers of atoms. यहाँ पे अगर 2 मौजूद है ये तो शो कर रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो है, और यहाँ पे अगर कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है 1. ठीक है. और ऑक्सीजन का 1 एटम chemically combined हो रहे हैं. So the molecular formula of molecules show the types of atoms and the numbers of atom it contains. For example, in carbon monoxide, CO is the molecular formula of carbon monoxide. ठीक है. This show that it consists of
one carbon and oxygen atoms are chemically combined, in which one carbon atom and one oxygen atom are chemically combined and form the one molecule of carbon monoxide. Now the next example is ammonia NH3. The molecular formula of ammonia is NH3, ammonia. ठीक है, in ammonia molecule, ठीक है, the two atoms of nitrogen and hydrogen are chemically combined, in which nitrogen has one atom and hydrogen is three atoms of hydrogen and one atom of nitrogen are chemically combined in one molecule of ammonia. The chemical formula of sucrose, carbon monoxide, ammonia, and the next is the sucrose, C12H22O11. Okay, this is the molecular formula of sucrose. In sucrose molecule, 12 carbon atom, 22 hydrogen atoms and 11 oxygen atoms are chemically combined. Clear? So the chemical formula of molecules show the types of the atoms and the numbers of the atoms it contains. कोई भी molecular formula show करता है कि उसमें कितने किस्म के elements मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद हैं. Now the next topic is ion. What is an ion? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल ली थी हमने सोडियम की. Sodium, the symbol of sodium is Na and its atomic number is 11. अगर सोडियम है, इसका केमिकल सिंबल है Na और इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ पर जो 11 है ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है. क्लियर है? अगर हम यहाँ पर इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन, जिसमें न्यूक्लियस में मौजूद है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन. ठीक है, तो सोडियम इस एटॉमिक नंबर इज 11. ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल्सो 11. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है. कि यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद है और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. यहाँ पर अगर हम जो है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जिससे अभी आपको हमने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, electrons are rotate around the nucleus in orbitals. This is the second orbit and it's the third orbit. यहाँ पे इसके 3 ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे. 2 electrons are rotated in the first orbit, 8 electrons are rotated in the second orbit. Okay, now the last one rotate in the third orbit. यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इसके लास्ट और थर्ड ऑर्बिट में मौजूद है. अब ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाता है. यहाँ से ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. अब लूज करने के बाद आप ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया. अब यहाँ पे जब सोडियम 11 था तो यहाँ पे जो है इसमें जो है अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और इसके अंदर प्रोटॉन्स 11 हैं. अब जो चार्जेस थे वो अनबैलेंस हो गए.
पहले तो सेम थे, इक्वल थे, इसलिए चार्ज कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से चार्जेस अनबैलेंस हो गए। यहाँ पर जो है जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से चले जाने की वजह से। अब क्या होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स पर पूरे एटम पर आ जाता है और इस तरह से अब ये जो एटम होता है ये इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो एटम है ये कन्वर्ट हो जाता है आयन में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम है कि यहाँ पर इसने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये बन गया आयन। तो कब बना, व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू अ आयन, ठीक है। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। आयन एक चार्ज पार्टिकल होता है, इज फॉर्म व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। क्लियर। तो यहाँ पर सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर ये जो है आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो वी डिफाइन आयन एज एन आयन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, एन आयन इज an electrically charged particle is formed when an atom gain or lose electron। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल सोडियम की डिस्कस की, यहाँ पर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। हम आपको एग्जाम्पल देंगे गेन करने की कि एक सोडियम, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे आप सेकेंड एग्जाम्पल क्लोरीन। द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। Okay, the atomic number of chlorine is 17. The atomic structure of chlorine is the nucleus of the atom. Okay, the proton, positive charge protons and electrically neutrons are present in the nucleus, and electrons are rotate around the nucleus in orbit. This is the first orbit, second orbit, and is the third orbit. Okay, two electrons are rotate in first orbit and 8 electrons are rotate in the second orbit. 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons are rotated in the, and remaining 7 electrons are rotated in the third orbit. 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे क्लोरीन में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 प्रोटॉन थे, ठीक है। क्लोरीन एटम में हमारे पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 इसके पास प्रोटॉन हो गए। अब यहाँ पे आप देखें चार्जेस पहले बैलेंस थे, अब क्या है अनबैलेंस हो गए चार्जेस क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जब जो चार्ज इंक्रीज होता है, जो बढ़ जाता है, वो पूरे एटम को कवर कर लेता है, पूरे एटम के ऊपर वही चार्ज आ जाता है। इस तरह से इस पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर अब चार्ज आ जाएगा माइनस। अब ये क्लोरीन एटम जो था क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर जो है कि देखें, अभी आपको हमने यही डेफिनेशन बताई थी आयन की कि आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स फॉर्म व्हेन एन एटम गेन
और लूज इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि अगर कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है। ठीक है? अगर कोई एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नीशियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम जो है लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है मैग्नीशियम, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा। सही है? तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उस पर उतने ही चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई एटम यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उस पर उतना ही चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर होता है प्लस पर चार्ज मौजूद होता है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन पर जो है वो चार्ज मौजूद होता है -2। -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ठीक है? ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, इसका मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं तो कौन सा चार्ज आएगा? जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना चार्जेस मौजूद होंगे उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही चार्जेस आएंगे। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो नेगेटिव, तो उसके ऊपर आयन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? उसके बाद जो है हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गए। यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है? ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 155। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 155. We solve the review question of this chapter. ठीक है? The first review question is that how many atoms make up one molecule of chlorine gas? क्लोरीन गैस से लिखा हुआ है Cl2। तो क्लोरीन के कितने एटम्स मौजूद है? 2 शो कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को, तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स मौजूद हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस में। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बिटवीन डिफरेंस बताना है। हमने आपको एटम भी एक्सप्लेन कर दिया और मॉलिक्यूल भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन भी आपको बता दी गई है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है। टेबल इज गिवन, यहाँ पे आपको ये टेबल दिखाया गया है, इस टेबल को फिल करना है आपने। ठीक है? तो अभी यहाँ पर आपको एक और बात मैं टेबल बताने से पहले बता दूं कि यहाँ पे आपने नोट किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। जब कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है? इनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही जब कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है? तो इस टेबल में आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है? पोटेशियम के एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे इनके आपको गिवन है एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं आपको कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी
एटम। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे बाकी के आप ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम के भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पे है सिंबल्स ऑफ आयन। ठीक है, आयंस में जो है क्लोरीन के ऊपर है -1, क्लोरीन है उसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर है -2। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसमें आ रहा है सोडियम, सोडियम के ऊपर है +1। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम पे है +1 चार्ज। ठीक है, अभी आपको बताया था अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग आएगी। तो आपसे नेक्स्ट कॉलम में पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप कितने लिखेंगे? वही आप लिखेंगे 17, 8, 11 और 19। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम आयंस के अकॉर्डिंग जो है चार्जेस के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कितने हैं। अगर यहाँ पर -1 है, -1 का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये? सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन जब एक गेन करेगा तो कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? अब यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, यहाँ पर सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, प्लस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो जाएंगे? 10। क्लियर? और यहाँ पे भी प्लस शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 19 से कितना हो जाएगा? ठीक है, 18। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन के द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इनमें नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, 1 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, 1 कार्बन एटम एंड 4 क्लोरीन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड। Clear? Now the next question is that question number 5. The chemical formula of carbon monoxide is CO and that of the carbon dioxide is CO2. ठीक है, write down the similarity and difference of carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide और carbon dioxide के बिटवीन आपको एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, बट इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली कंबाइंड। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट मैग्नीशियम, ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 मैग्नीशियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। ठीक है, मैग्नीशियम में उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। अब आपको ए पार्ट में पूछ रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। बताइए, जब एटॉमिक नंबर इसका 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 है। बी पार्ट में व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, बिसाइड्स द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? कौन से 3 आते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? वह है न्यूट्रॉन। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ए पार्ट में कह रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। जब मैग्नीशियम से जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे और आगे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, सही। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा?
प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है 2, तो कितना आ जाएंगे +2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर। और सेकंड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है 2, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा चार्ज 2। क्लियर। तो यहाँ पर जो आयंस बनेंगे, आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो कौन से आयंस फॉर्म होंगे, और उनका आपको फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन फॉर्म होंगे, इनका फॉर्म है Mg+2O-2। क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको गैसेस दिखाई गई हैं। ठीक है, और ये गैसेस में यहाँ पे आपको कुछ गैसेस दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, नियोन, आर्गन, ज़ीनोन, ये डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पे जो ये गैसेस हैं, ठीक है, ये जो सिंगल बॉल्स बनी हुई हैं, ये सिंगल एटम्स को शो कर रही हैं। ये जो सिंगल बॉल्स बनी हुई हैं सिंगल एटम्स को शो कर रही हैं, और ये जो डबल बॉल्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये सेम मॉलिक्यूल्स को शो कर रही हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रही हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रही हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, और यहाँ पे जो मीथेन और हैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स को शो कर रही हैं। क्लियर। यहाँ पे जो सिंगल बॉल्स है ये एटम्स को शो कर रही हैं, जो डबल बॉल्स है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये शो कर रही हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स को। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स को शो कर रही हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि उन गैसेस को बताना है जो एज ए एटम मौजूद है। कौन कौन सी एज ए एटम मौजूद है, क्रिप्टन, नियोन, आर्गन और ज़ीनोन आर प्रेजेंट एज एटम्स। और उसके बाद सेकंड बी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कौन सी गैसेस जो हैं वो एज अ मॉलिक्यूल्स मौजूद है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में कौन सी हैं, इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें थर्ड में आपसे सी पार्ट में कह रहे हैं कि कौन सी गैसेस है जो के मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स मौजूद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मौजूद एज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स मौजूद है। क्लियर। सो आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, नोट डाउन द होमवर्क। According to, with the help of video lecture, ठीक है, you will complete this question. ठीक है, draw the atomic structure of draw the atomic structure of the following atoms. इसमें फर्स्ट इज क्लोरीन, its atomic number is 17. Number 2, sodium, its atomic number is 11. Third, carbon, its atomic number is 6. Number 4, neon, its atomic number is 10. So you will draw the atomic structure, okay, as atomic structure of these atoms. ठीक है, क्लोरीन, ठीक है,
सोडियम, कार्बन एंड न्यून। ठीक है, जिस तरह से आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है। एंड यू विल ऑल्सो डू योर ऑल वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 7, ठीक है, विच विल प्रोवाइड यू, ठीक है, एज अ कंटेंट सॉल्यूशन। You will complete or copy all work, all exercise work of chapter 7, which will provide you as a कंटेंट सॉल्यूशन। जिस तरह जो आपको कंटेंट सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया जाएगा चैप्टर नंबर 7 का वर्क, उसमें आपने तमाम रिव्यू, क्वेश्चन, थिंक टैंक, ट्राई इट आउट और थिंक अबाउट इट, ठीक है, कॉपी करने हैं अपने कंटेंट सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, नाउ द आवर चैप्टर नंबर 7 हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।